दारगे वास्ता म्यूजिक के रोल है तो चिप एम चारे चु मर्ची कंसर्ट एम बैगे डेनियल परले यादा के अमा साफी पाकिस्तान बिल्कुल कराची या जनक दिखता तो चिप एम चारे म्यूजिक चिच्चो असर एर कांते सर यह कब पे तो फैक्ट है कि म्यूजिक के कोई जबान नेस्ते म्यूजिक के कोई कल्चर नेस्ते म्यूजिक एक अच्छी चीज है अगर तो कोई भी दुनिया तो का कोई भी कुंडा निश्चित है और हर्ष वड़े म्यूजिक भी मर्दोम या एंजॉय का उस करने के वास्ता और अगर मैं मर्ची मरागेशा बेचारे असल डैनियल पॉल से ट्रिब्यूट गए के वास्ते और ये मसला ये हमेशा बेसिकली के डैनियल पॉल एक जर्नलिज्म में अलावा एक जर्नलिस्ट बैग के अलावा भी आया एक म्यूजिक की कमा बाज हो पे पुत्ता वाले ने आया इंस्ट्रूमेंट की बाज प्ले होता तो बेसिकली ये जो असली एक मैसेज है पीसफुल मैसेज का बमिश का अगर म्यूजिक का बेचारे हैं इज ऑलवेज अ पीसफुल थिंग तो हमें ये पीस जो असते एदा मतलब लाइक यू नो प्रमोट करने बैग है और मनी ख्याल है कि ये जो एक एक्सट्रीमिज्म है और फैनेटिज्म है इशिया जो असते हैं ऑफ कोर्स एक पीस और म्यूजिक जो एक सक मेलोडियस या सक पीसफुल चीजें आइए जो असते प्रमोट करने पे मां जो चारे एक्सट्रीमिज्म कहते गुड़ा म्यूजिक के सरा हम टारगेट जोड़ करते मां अगर म्यूजिक कल्चर ये चीजें देमा बेबरे जो बलूची कल्चर है अमेरिकन कल्चर है गुड़ा मैं सोसाइटी चुने चेंज है कहते सर बिल्कुल चेंज किया है म्यूजिक हमारी चीज है कि एक मर्दों गुस्सा है तो का निश्ता नाराज है जब आई दिमाग कोई अच्छे सूदिंग चीजें कहे या अच्छे कोई म्यूजिकल चीजें कहे तो और वो आई माइंड दी रिलैक्स भी अगर तो एक एक्सट्रीमिस्ट है और फैनेटिक है तो बेसिकली आई दिमाग है तो हमें भी क्या गुस्सा आता है 24 घंटा तो म्यूजिक जो सच्ची चीज है कि आज हंसते हैं गुस्सा है कम का अगर ये विचार गुस्सा है ऑपोजिट हंसते म्यूजिक मेलोडी म्यूजिक के मैसेज से लव लाइट बिल्कुल जनाब बिल्कुल बिल्कुल हमेशा
है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने हमारे इस मुल्क में या हमारे खित्ते में जिस चीज़ को परवान चढ़ाया था और अरबों डॉलर खर्च करके जिस चीज़ को बनाया था, आज उसको ख़त्म करने के लिए वो बेचारे सरगर्दा हैं। तो ये खुशी की बात है। और आज आप देख रहे हो कि जिस तरीके से हमसे ज़्यादा फिक्र इनको है, और हम जब चिल्ला रहे थे, हमारे बुजुर्ग ये चिल्ला रहे थे कि बाबा ये चीज़ मत करो, जब हम रूस के मुखालफत में इतने अंधे हो गए थे कि हम दुनिया भर के इंतहा पसंदों को लाकर यहाँ डम कर रहे थे। तो हमारा वो मौक़िफ़ उस वक़्त भी था कि इंतहा पसंदी, फंडामेंटलिज्म या बुनियाद परस्ती ये इंसानियत के लिए ज़ेर कातिल है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता था। यानी हम देहाती लोग, पहाड़ों के रहने वाले सीधे साधे लोग, वो हम जब बात करते थे तो उस वक्त इनकी समझ में नहीं आ रहा था। आज हमें खुशी हो रही है कि हम जो बात हमारी समझ में 20 साल 25 साल पहले आ रही थी वो आज इनकी समझ में आई है और आज ये लगे हुए। लेकिन इन्होंने इतने बेदर्दी से इंतहा पसंदी को यहाँ पर परवान चढ़ाने के लिए उतनी बेदर्दी से इन्होंने पैसा खर्च किया, इतने मदरसे बनवाए, इतने मौलियों को यहाँ पर बनवाया कि आज ये खुद उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये म्यूज़िक तो ऐसे ही एक फॉर्मल सी बात थी, लेकिन जिन शुहदा के याद में ये तकरीब थी हमने इसमें आना ज़रूरी समझा। और ये इंतहा पसंदी का ही नतीजा था कि आज हम वली बाबर या दूसरे साहिबान जो है इनसे महरूम है। ये आज अगर हमारे यहाँ नहीं है तो इसकी बुनियादी वजह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है। जान, एक बात ये भी सवाल ये भी उठता है कि डेनियल परल हो, वली खान बाबर हो, उन्होंने अपनी जान दी, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने अपनी जान जब दी तो कलम कितना आज़ाद हुआ, सहाफ़त कितनी आज़ाद है? देखो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सहाफ़त को देखे, सहाफ़त जो है इसकी एक अहमियत है, मुल्क का एक चौथा सतून है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको कभी कोई अहमियत नहीं दी गई। मौजूदा दौर में कुछ ना कुछ बेहतर है और हम समझते हैं कि अगर जमहूरी तसलसल बरकरार रहा, अगर जमहूरी हुकूमत चलती रही, जमहूरी दौर बरकरार रहा, तो मजीद जो इंटरनेशनल लेवल की जो है उस सहाफ़त को जो आज़ादी है वो हमारे मुल्क में भी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये थोड़ी बहुत आज़ादी में भी आवाम का, गरीब आवाम का, मजलूम आवाम का जितना भला हो रहा है वो इन शुहदा की कुर्बानी की वजह से है। तो सहाफ़त जो है ये भी एक ज़रिया है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी एक ज़रिया है। और अगर हमारे मुल्क में जमहूरी सिस्टम चलता रहा तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सहाफ़त को मज़ीद आज़ादी मिलेगी। और खुदा न ख्वास्ता अगर फिर कहीं बूटों की आवाज़ आई तो जो थोड़ा बहुत है ये भी ख़त्म हो जाएगा। एक्सट्रीमिज्म दार के वास्ता म्यूजिक के किरदार छी अंशु के माशुमा जान है कि म्यूजिक नजा कोई बाउंड्रीज, कोई रेस, कोई रिलीजन ये दुराना ची गेस्टर हीरे मर्दमा कनेक्ट का यक की जुबान अवर नखा लैंग्वेज आई डिफरेंट मजहब आई मुख्तलिफ है, भले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हंसते कनेक्ट का दिलो दिमाग कनेक्ट का नेशन से कनेक्ट करते हैं। माँ अगर कल्चरली चेंज आरक बुलूट है तो म्यूजिक के किरदार ची बितकन तो वो कल्चर
टिकरा टिपिक कुछ कने पेशदाश कने म्यूजिक जरिया या और म्यूजिक के जरिए तो मैसेज जो म्यूजिक का या सोशल मैसेज है जो लेफ्ट ओरिएंटेड मर्दमा दुनिया था जो म्यूजिक के जरिए या मुख्तलिफ मैसेज आता है सोसाइटी है जो हमारे नॉर्म्स हैं चैलेंज करना म्यूजिक जरिए है ये स्टेट चैलेंज करना म्यूजिक एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है फॉर चेंज सोशल चेंज वास्ता अंचुमा मरुची गिंदगे डेनियल परले यादा म्यूजिक कंसर्ट बैग हैं तो मैं ओवरऑल दुराएं के शोबा हस्ता दुरो जिंदगी है फील्ड के हस्ता आउदा छिपे में असरियत कर डेनियल पर्ल जो वती किरदार है आवाया साफी बिता बियॉन्ड साफत आई है या म्यूजिक के गुना या मजने तो अंग्रेज बिता और कराची ताम बाज़े मर्दमानी वो रिलेशनशिप म्यूजिक के जरिए हम आइए बीत का और म्यूजिक का आइए साफत खेरेरा से आज के म्यूजिक के जरिए या का वती जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इधे मर्दमानी पॉइंट ऑफ व्यू है म्यूजिक के जरिए कनेक्ट बिता एक डिग्री सरपत कनेक्ट वास्ता म्यूजिक मैं लाइफ है तो का मैं जिंदगी जिंदे ता छूने चेंज यार करते म्यूजिक या कंचन चीजें जो मैं रुआ नहीं गजाएं खुशी और म्यूजिक पीसा हारमोनी को प्रमोट करते हैं और मर्ची डेनियल पर्ले जो डे आइए मकसद ही हमसे के पूरी दुनिया ता पीस और हारमोनी भी पूरी दुनिया यक भी म्यूजिक है